और अगर स्पेन को सस्पेंड कर भी दिया जाता है तो स्पेन के पास तो ऑप्शन ही बहुत है। यूके स्पेन के साथ मिल मिला के आगे काम करना चाहता है, क्योंकि जनाब ये जमीन ही ऐसी है, तो जी स्पेन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिंदाबाद है स्पेन। और 2 दिन पहले मोरक्को से 50,000 से ज्यादा लोग स्पेन में इंटर तो हुए, लेकिन स्पेन ने उनको वापस भेज दिया। ठीक है, काफी ज्यादा लोगों को वापस भेज दिया, तकरीबन 48,000 लोग। कुछ लोग अभी भी रह गए हैं जो यहीं पे हैं, लेकिन उनका भी ऑपरेशन वगैरह चल रहा है। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे थे कि स्पेन को जनाब यूरोपियन यूनियन और शेंजन से आउट कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जब मोरक्को से काफी ज्यादा लोग, 50,000 से ज्यादा लोग आए, फैमिली के साथ आए, बच्चे, अफ्रीकन लोग भी आए, ठीक है, और भी बहुत दूसरे कंट्री के लोग भी आए। तो जनाब यहाँ पे एक छोटा सा सिटी है, ठीक है, जिसको आप जजीरा भी बोल सकते हो, बीचेस भी बोल सकते हो। तो वो बॉर्डर शेयर करता है स्पेन और मराकश के साथ, लेकिन वो एरिया है स्पेन के पास है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई स्पेन ने कब्जा किया हुआ है, ये वो तो है, तो कब्जा किया या नहीं किया, फिलहाल अभी स्पेन ने अगर कब्जा कर भी लिया है तो अभी तो वो स्पेन के पास ही है। तो बीच में समंदर है, उसके एक तरफ स्पेन है और दूसरी तरफ मराकश है। तो इस वजह से मोरक्को के लोगों के लिए वहां से डंकी लगाना काफी आसान है। लेकिन इसी वजह से काफी ज्यादा लोग जब यहाँ पे आए, तो जनाब आपको बता दूं कि अभी स्पेन में ये जो एरिया है ना, स्वेता के नाम से ये जो सिटी है जहां से लोग इंटर हुए हैं, यहाँ पे वो तार भी लगाने वाले हैं, मतलब कि और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाने वाले हैं। और ठीक ठाक है, आर्मी फोर्स भी वहां पे रखेंगे ताकि मजीद लोग या आने वाले फ्यूचर में लोग इस तरह से डंकी लगा के ना आए। तो काफी ज्यादा लोग, मराकश लोग यहाँ पे आए उस जजीरे के ऊपर, और जनाब पुलिस भी उसी वक्त दौरान हरकत में आ गई और आर्मी भी हरकत में आ गई। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेन, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि किस तरह से उन्होंने अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया और 48,000 से भी ज्यादा लोगों को वापस भेज दिया। और जो लोग यहाँ पे रह गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी पकड़ेंगे। ऑब्वियसली अभी इतना आसान काम तो ये होता नहीं है, लोग बिखर जाते हैं, क्योंकि जब आप एक दफा स्पेन के किसी भी इलाके में बॉर्डर के आसपास भी आ जाते हैं तो बाद में आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेन भी बहुत बड़ा है। और बाद में फिर लोग दूसरे कंट्री में भी चले जाते हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जहां जहां लोगों ने जाना होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक अच्छा काम तो नहीं था, लेकिन स्पेन को पता है कि हमने इसको हैंडल कैसे करना है, तो स्पेन ने इसने बहुत अच्छे से हैंडल भी कर दिया। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि हुन होगा की, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ पे इस तरह से इलीगल आए हैं तो वो चोरियां भी कर दे, डकैतियां भी कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन स्पेन ने उनको वापस भेज दिया। तो अभी आपको बता दूं कि इटली ने कहा था कि हम स्पेन को सस्पेंड करने जा रहे हैं या शेंजन से इसको आउट करने जा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जनाब जो स्पेन है ना, स्पेन पूरे यूरोप का दिल है। इसको कभी भी शेंजन से बाहर या आउट या सस्पेंड कभी नहीं किया जा सकता। जमीन इधर से उधर हो जाए, लेकिन इसको कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बीचेस बहुत ज्यादा हैं। अगर यहाँ पे इसको शेंजन से आउट कर देंगे, ये जर्मनी, फ्रांस वाले, ठीक है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क वाले, इनके पास तो कंट्री ही एक है घूमने फिरने के लिए जहां पे ये बीचेस में जाते हैं। तो इसका मतलब अगर ये सस्पेंड कर देंगे, आप खुद सोचा करें, लोग सिर्फ वीडियोस बनाते हैं व्यूज के लिए, ठीक है, डरा देते हैं, क्योंकि डर का बिजनेस होता है ना यहाँ पे। तो तुसी लोग भी आंदे वो हूं की बनेगा, और अभी हमें स्पेन भी जाना भी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे तो ये हालात हो रहे हैं, तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। और अगर ये शेंजन से इसको आउट कर देंगे तो जनाब यहाँ के लोगों को तो फिर वीज़ा लेना पड़ेगा, डेनमार्क के लोगों को भी स्पेन में एंट्री हासिल करने के लिए। तो ये हकीकत से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा डराव होता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में पता क्या चीजें होती हैं, जब एक कंट्री में कुछ इस तरह की चीज या हलचल मचती है ना, तो दूसरे कंट्री वाले उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। इस वजह से आपको डरने या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है कि स्पेन को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर स्पेन को सस्पेंड कर भी दिया जाता है तो स्पेन के पास तो ऑप्शन ही बहुत है। यूके स्पेन के साथ मिल मिला के आगे काम करना चाहता है, क्योंकि जनाब ये जमीन ही ऐसी है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो जो यूरोप के अपने मकामी लोग हैं ना, जो जर्मनी, फ्रांस में रहते हैं, उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर देनी है कि यार ये आप किस तरह की चीजें कर रहे हो कि स्पेन को सस्पेंड करने का आप प्लान बना रहे हो, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और हम भी जनाब स्पेन के और पुर्तगाल जैसे कंट्री के हक में हैं, क्योंकि यार अगर कुछ भी होता है तो हम तो जनाब डट के खड़े हैं स्पेन के साथ, क्योंकि स्पेन ने, पुर्तगाल जैसे कंट्री ने हमें सब कुछ दिया, खाना पीना दिया, रेसिडेंसी दी। तो जनाब हमें तो कोई इसके ऊपर कोई आवाज भी उठाए तो मुझे तो गुस्सा आता है जनाब, तो अड्डा पता नहीं, पर हम तो जिसका खाते हैं उसके गीत भी गाते हैं। और अगर समझ लें ये 50,000 बंदा
स्पेन में आ भी जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर कोई इंसान लीगल वे से आता है और आना भी चाहिए तो ठीक है, लेकिन इनका रास्ता ठीक नहीं था आने का। ये चोरी छुपे और ये डंकी लगा के आने वाला ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल तो पैदा होते ही हैं। लेकिन स्पेन को ऑफ कोर्स बंदों की भी ज़रूरत है, मतलब कि स्पेन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज भी है, क्योंकि सबको पता है स्पेन में फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है। तो स्पेन को जनाब यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बंदे चाहिए, यहाँ पे इनको स्टेडियम्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्पेन को इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए स्पेन ने अपनी नॉर्मल इमिग्रेशन भी ओपन करके रखी हुई है। क्यों? क्योंकि जनाब जो लोग पहले से स्पेन में यहाँ पे मौजूद हैं उनको जनाब अभी रेजिडेंसी हासिल करने का मौका मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी फाइल सबमिट भी कर दी है। और 4 से 6 महीनों में या 7 महीनों में जो ही उनका आलता मतलब कि टैक्सेस वगैरह जाना स्टार्ट हो जाएगा तो उनको उनकी रेजिडेंसी भी मिल जाएगी, और इससे स्पेन को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग फिर लीगली टैक्स पे कर पाएंगे, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। और स्पेन ने ये भी कहा है कि हमें बहुत ही बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बंदे चाहिए। एनीवे, स्पेन को कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, कोई भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता, ना ही इसको कोई शेंजन से दूर कर सकता है, ना ही कोई शेंजन से इसे सस्पेंड कर सकता है, ना ही यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि स्पेन पूरे यूरोप का दिल है, ठीक है। बाकी आई लव यू ऑल, जिंदाबाद स्पेन एंड स्टे ब्लेस्ड।